आप सबको मेरा प्रणाम। यूं तो विषय बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य विषय एक ही है। जन्म क्यों लिया? जन्म लेने का कारण क्या है? अपनी स्वयं की परत उतारने के लिए जो चढ़ी हुई है भौतिकता की। इस जन्म लेने का विषय क्या है? क्या करने हम आए हैं? भौतिकता में फिरना, भटकना। हर किसी भी कोई ना कोई परत चढ़ी रहती है। किसी को धन कमाने की, किसी को ऐश्वर्य की चाहत है, किसी को सुंदरता पे गुमान है, और कोई अनेकों विषयों में भटकता रहता है। अपनी अपनी आदत बनाई जाती है और स्वयं ही निर्मित करते हैं अपनी आदतों को। कोई दिशा सही, कोई दिशा गलत। गलत दिशा को भी हम ठीक मानते हैं हमेशा। हमारे ऊपर जो परत चढ़ी हुई है, कोई अपने सामने दीवार खड़ी कर लेता है। दीवार गिराने की चेष्टा कभी होती नहीं, वो परत उतारने की चेष्टा कभी होती नहीं। सामने पहाड़ है, लेकिन आंखों में कोई तिनका है, तिनका निकालने की चेष्टा नहीं होती। पहाड़ सामने है, लेकिन पहाड़ दिखाई नहीं देता। पहाड़ से मन भटक जाता है। सुंदरता, जो असली सुंदरता है, उसके सामने परत चढ़ जाती है। जो पास है वो दिखता नहीं, दूर की चेष्टा होती है। हमेशा इंसान भटकता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। क्या क्या मिलने, क्या चाहने के लिए? क्या उसको कुछ मिल जाता है? जन्मों की दौड़, जन्मों की दौड़ ठहर जाए, रुक जाए, आनंद उपलब्ध हो जाए, आनंद मिल जाए। वो आनंद की चाहत, जो सच्चा आनंद, हर किसी को उस सच्चे आनंद की चाहत नहीं होती। हम समर्थ हैं, जिसने इस शरीर को बनाया है। जो आप हैं वो समर्थ हैं, लेकिन अपनी हमेशा असमर्थता का बोध हमें रहता है। भौतिकता में चारों ओर भटकने वाले ही नजर आते हैं। उसी अनुसार आप भी भटकते हैं। सीधी भाषा में कहूं तो जैसे भेड़ चाल, जैसे दुनियादारी चलती है। जन्म लिया, अपना जो भी नियमित सब करते हैं वैसा ही किया, और करते करते ना देखते हुए कि उसकी झोली में क्या है, कर्म क्या है, सब कुछ इकट्ठा करते करते इकट्ठा, घर, परिवार, जमीन, धन दौलत, सबसे बड़ी चीज अभिमान। अभिमान भी इकट्ठा होता है और बताते रहते मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब किया। लेकिन असली कर्म किया, स्वयं को जाना, स्वयं की परतें उतारी। हमेशा की बात है, आप सब भी जानते हैं और देखते भी हैं। जब एक सांप के ऊपर कांचली चढ़ जाती है तो ना उससे वो चल सकता है, ना ठीक से वो दौड़ सकता है, धीरे धीरे रेंगता है। लेकिन एक समय आता है वो अपनी कांचली को उतार देता है और नया जैसा होता है। लेकिन वो तो जीव है, उसमें उतनी समझ है, लेकिन हम अपनी परत उतारने में असमर्थ हैं। पेड़ों को भी आपने देखा होगा कि उसकी छाल अपने आप पेड़ के तने को छोड़ देती है और पेड़ नए जैसा हो जाता है। हम अपनी परतों को, जो भौतिकता की परतें हैं, दुनियादारी की परतें हैं, उन परतों को हम नहीं छोड़ सकते। अपनी आदतों को नहीं बदल सकते। जो हमने अपनी आदतें नियमित बनाई हैं, जो परत चढ़ाई हैं, हम हमेशा लेप चढ़ाते ही रहते हैं, लेप चढ़ाते ही रहते हैं।
जबकि करना यह है कि अपना खुद का लेप, खुद की परतें, खुद की आदतें छोड़नी होती हैं। उन आदतों को छोड़ने के लिए जो आदत बनाई है, नियम बनाए हैं, परंपरा बनाई है, उन्हीं में फंसे रहते हैं और उसी को आगे अपने जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, उसी के अनुसार चलाते हैं। लेकिन स्वयं की खोज ना स्वयं ने जानी, ना आगे हम दे सकते। पद्धति होती है, चलना होता है, हमें करना क्या होता है ये नहीं जानते। जानने के लिए सहज होना पड़ता है, लेने के लिए झुकना होता है, लाइन में लगना होता है। लेकिन हम इंसान से, दुनियादारी से और भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं, जबकि ना मांगे तो भी कमी आपके पास नहीं होती। प्रकृति और परमात्मा की जिम्मेदारी है। कुछ कर्म करने जरूरी होते हैं, कुछ कर्म करने जरूरी होते हैं, वो है सब्र, वो है सहजता, लेकिन ये हो नहीं पाती। सुबह उठते हैं, बुद्धि और मन तृष्णाओं में भटकता रहता है। आज क्या क्या करना, अपना नियमित समय बनाते हैं, गुजारते हैं और उनको पूरा करते हैं, भौतिकता में ही इकट्ठा करते हैं। आज मेरा धन दोगुना होना चाहिए, हमेशा रोज की इच्छा होती है, लेकिन बांटने की इच्छा कभी नहीं रहती। जहां जो भी कुछ है, जहां जो भी कुछ है वो सही है, लेकिन हम उस पे अपना नाम लिखना चाहते हैं। वो टस से मस नहीं होनी, वो भूमि का टुकड़ा है, टस से मस नहीं होना, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आप ले जा नहीं सकते, वहीं का वहीं रहना, लेकिन नाम आपका होना चाहिए। वो धन दौलत जो कुछ भी नहीं है, असहाय असाध्य है, रोग हो जाए, वो पैसा कुछ काम नहीं करेगा, वो पैसा कुछ काम नहीं, वो भूमि का टुकड़ा कुछ काम नहीं, वो यश, वो मान, वो चाहने वाले क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। अगर आप नए जैसे नहीं दिखे तो आपका कौन कहेगा, कौन जिक्र करेगा। लेकिन जब आप अपनी परत उतारते हैं तो नए जैसे दिखते हैं, अपनी आदत को तोड़ देते हैं, आदत बनी रहती है, आदतें बनी रहती हैं, उन आदतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक पागल आदमी फटे पुराने अनेकों कपड़े लपेटे रहता है, लेकिन जब कोई आदमी कहता है कि इनको उतार दे, नहीं नहीं उतारूंगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये चला जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये चला जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे ही हम सब अपनी अपनी आदतों को, अपनी अपनी चाहतों को हमेशा अपने पास रखते हैं, उन्हीं के लिए हम जीवन जीते हैं। जबकि परमपिता भी बांटता है, उसके अंश आप ब्रह्म आत्मा है, तो आपका भी कार्य बांटने का है। आनंद लेना है, बांटने में अधिक आनंद है, इकट्ठा करने में दुख बहुत है। कई बार मन बुद्धि ऐसा हो जाती है, और नहीं हुआ, और नहीं हुआ, और इकट्ठा नहीं हुआ। वो दुनियादारी क्या असली सुख दे जाती है, लेकिन असली सुख अपने पास है। असली सुख बांटने में, हमेशा बांटने में असली सुख है, हमेशा अपनी परत, अपनी आदतों को तोड़ने में है। किसी में ने भ्रमित कर दिया, जो स्वयं भ्रमित होके दुनियादारी में फिरता है, औरों को भी भ्रमित करता फिरता है। किसी ने कह दिया आपके घर में भूत है और प्रेत है, आपको डरा के चला जाता है और उसकी बातें आपको याद रहती हैं, जबकि सच्ची और अच्छी बातें आपको कभी याद और भान नहीं रहती। याद रखने की चीजें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास आपकी आत्मा जानती है वो सत्य जानती है, जो राह वो जानती है, आप स्वयं जो राह जानते हैं वो सत्य जानते हैं, और उस राह पे हम नहीं चलते, अपने बनाए हुए रास्तों पे हम नहीं चलते, अपनी खोज हम नहीं करते, लेकिन हमेशा दूसरों को ही दोष देते हैं, कभी स्वयं पे दोष नहीं लेते। स्वयं का दोष, स्वयं की खोज, स्वयं की जिज्ञासा हमारे भीतर नहीं। जो असली कारण है जन्म का, उसको नहीं जानना चाहते, क्योंकि उसमें कुछ जाने का खतरा है, कुछ आने का आनंद नहीं। जाने का डर हमें लगा रहता है, चला जाएगा। एक आदमी गुजरता है, सही जानने वाला, समझता है जानने वाला कि कोई आदमी अगर गुजरता है, शरीर उसका
गिर जाता है, ढेर हो जाता है, 5 तत्व का शरीर ढेर हो जाता है, लेकिन हम रोते हैं, पीटते हैं, बड़ा दुख मनाते हैं, चाहे उसकी आयु समाप्त ही क्यों ना हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होने जा रहा है। हमारी सबकी भी यही चाहत है, लेकिन वो उस समय शरीर ढेर होने के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो समय अभी भी आप जीते जी कर सकते हैं, उस चाहत को आप पूरी कर सकते हैं जो सत्य के समीप आपको ले जाती है। लेकिन सत्य के समीप जाने से डर लगता है, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है और कड़वे को हम सहन नहीं करते। हमें हमेशा मीठी बातों पे ही चाहते हैं, कोई हमसे मीठी बातें करे, कोई हमसे प्रीत करे, लेकिन वो प्रीत आप करें, लेकिन करें किससे ये जरूरी है। वो प्रीत आत्मा से होती है। हमारी बुद्धि से बुद्धि लड़ती है, मन से मन लड़ता है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं मिलता। बहुत सारे गुरु साधु संत बड़े चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि सहज होना जरूरी है, परम तक पहुंचना जरूरी है, सफर आपका है। लेकिन हमने अपनी यात्रा शुरू ही नहीं की इस जन्म की। हमने अपनी यात्रा इस जन्म की शुरू ही नहीं की। हम कभी संतुष्ट हुए ही नहीं। संतुष्ट वो जो करके, संतुष्ट वो जो जाग के, जागने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, अपनी यात्रा का सफर शुरू करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, ये जरूरी है। विषय था, चर्चा में भी था कि एक दरिया में प्रवेश करके समुद्र तक की दौड़ होती है। हम विशाल, इस दुनियादारी से थोड़ा सा हट के विशालता में प्रवेश करना, ये हमारा ही लक्ष्य है, लेकिन हमें उस लक्ष्य का पता ही नहीं। कितना शरीर छोटा है, लेकिन भीतर प्रवेश बड़ा विशाल, बड़ा विशाल है। अंदर सुरक्षा है, बाहर सुरक्षा नहीं है। बाहर जंगल में जीव हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन यहाँ अपने भीतर प्रवेश करने में आप जागृत हैं, जानने वाले हैं। अच्छे पुण्य कर्मों से एक अच्छा शरीर मिला है और परमात्मा की असीम कृपा मिली है कि आपके भीतर भी वो है। क्या जानवर जैसा स्वभाव रख के आप क्या कुछ कर सकते हैं? अहिंसा को अपना सकते हैं? नहीं। हमेशा लोभ की बात करते हैं, लोभ पूरा हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हम अपने इस जीवन को, इस शरीर को दांव पे लगाते हैं। दांव पे लगाना चाहिए, लेकिन सत्य के लिए, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। आपका ध्यान भटकता रहता है, मन भटकता रहता है, आपकी दृष्टि भी भटकती रहती है। ना दृष्टि एक जगह ठहरती है, ना बुद्धि, ना मन। उस भगवान की, उस परम की, उस प्रकृति की से आप मन मिलाना चाहते हैं जब आपको सब कुछ अच्छा लगने लगे। किसी में भी शिकायत आपको अनुभव ना हो। शिकायत होना आपके भीतर कमी होना, संतुष्ट होना आपके भीतर एक आनंद की उत्पत्ति होना। आप सबको देखते हैं, जानते हैं, हम सबकी सराहना करते हैं, जो पेड़ बने हैं, जो फल देते हैं, लेकिन आप भी वो बीज हैं जो धरती की तपन को महसूस करके टूट और फूट के सृजन हो सकते हैं। आप भी वो पेड़ बन सकते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं बना बना पेड़। हम तो उम्र बीतती है लेकिन पेड़ बन नहीं पाते। आपके भीतर से वो जो फुवारा होता है, सुंदर झरना होता है, जल की धारा है, ज्ञान की धारा है, मार्ग है, वो हम नहीं खोज पाते। लेकिन हम दूसरों पे भरोसा करते हैं। दूसरों की राह तो दूसरों की राह है, हमारी स्वयं की राह नहीं। लेकिन स्वयं की राह है, स्वयं खोजनी होती है, सहज होके, ध्यान धर के। बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं अपनी आदतों में, चारपाई पे लेटे रहते हैं, दुख और दर्द में घिरे रहते हैं। लेकिन इस शरीर में ही परमपिता ने सब कुछ दिया है। यही वो औजार है, लेकिन करने वाला कारीगर सभ्य होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। वो सभ्य कारीगर आप स्वयं हैं कि इस शरीर को आप ठीक कर सकते हैं। इस शरीर को आप ठीक कर सकते हैं, सांत्वना देके, सहज करके,
लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ी सी पीड़ा हुई, हम लगे चिल्लाने। क्या चिल्लाने से दर्द बाहर चला जाएगा? नहीं जाता। लेकिन सहज सांत्वना, थोड़ा सा धीरज धर के आप देखें कि वो दर्द कम होता चला जाएगा। कोई भी रोग, कोई भी दोष, दवा का मात्र थोड़ा काम होता है, लेकिन स्वयं को स्वयं समझाने से वो दर्द चला जाता है। ध्यान वहां देते हैं जहां दर्द होता है, लेकिन उस अनंत आनंद की तरफ से ध्यान हमारा हट जाता है, भंग हो जाता है, दोबारा वो आनंद नहीं मिलता। जो समय आपका बीत गया वो दोबारा नहीं आना, ये भी आपको पता है, लेकिन ध्यान भटक जाता है, शरीर चलता रहता है। वो पागल आदमी अपने ऊपर अनेकों वस्त्र ओढ़े हुए, फटे पुराने, अनेक के दिन से न नहा के अनेकों परते अपने ऊपर चढ़ाए हुए चलता ही रहता है। हम भी वैसे ही, कि वे अनेकों कपड़े ना हो, गंदे फटे पुराने कपड़े, जहां से जो मिला वही बांध लिया अपने ऊपर और चलते गए। हम वही तो ढोते हैं, लेकिन क्या इस शरीर में कोई कमी है जिसको परमात्मा ने बनाया है? अपना वस्त्र हो एक सुंदर, आप जानते हैं, समझते हैं, इस शरीर के लिए, ढांपने के लिए, लेकिन साधु संत ऋषि मुनि तो उसको भी त्याग देते हैं। लेकिन हम तो अनेकों वस्त्र गंदे फटे पुराने, औरों के वस्त्र छोड़े हुए हम पहनते हैं, पागल फिरते हैं। लेकिन साधु संत त्यागी होते हैं, जैन मुनि त्यागी होते हैं, अपने वस्त्र भी त्याग देते हैं और कहते हैं त्याग, बलिदान ये जरूरी है। यहां तक की आदतें, यहां तक कि दूसरों को ना सताना, यहां तक कि दूसरों को गलत ना बोलना, यहां तक कि अपना कुछ इकट्ठा ना करना, समय के अनुसार, समय पे ही भूख लगे तो भोजन की चाहत, लेकिन हम तो ढेर इकट्ठा करके रखते हैं। भौतिकता में जीतना, भौतिकता में जीतना, दुनियादारी में जीतना आपके लिए उतना लाभदायी नहीं है जितना भीतर प्रवेश करना, अपने लक्ष्य को जानना, अपने लक्ष्य को जानना, अपने लक्ष्य को समझना। वो प्रीति, वो प्रेम अनेकों आपके भीतर आपको सुख देने वाली चीजें हैं, लेकिन हम छोड़ के अपना कठोर हृदय करते हैं और मुख भी कठोर करते हैं। जबकि परमात्मा कहता है मुस्कुराने से बहुत सारे रोग दूर होते हैं, खुश होने से बहुत सारे रोग दूर होते हैं। लेकिन हम इतने कठोर हो चुके हैं कि भूल जाते हैं, आदत सख्त की बना लेते हैं और वो आदत हमारी टूटती नहीं। बड़ बोलना, ना सोच समझ के बोलना, ना भीतर से कोई धारा निकलना, उस धारा में हम बर्तन, झूठे बर्तन हमेशा धोते हैं, धो के चेक करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी गृहिणियां अगर घर से बाहर उनको भोजन करना पड़े तो वहां घूम फिर के देखती हैं क्या सफाई का ध्यान रखा है, क्या शुद्ध जगह पे ध्यान रखा है, लेकिन अपने भीतर अपने विचारों की शुद्धता पे कभी ध्यान नहीं रखते। शरीर का ध्यान रखते हैं बाहर, लेकिन भीतर का ध्यान नहीं रखते। भीतर कोई कीचड़ से भरी हुई कोई बात तो नहीं है, कोई ईर्ष्या और द्वेष भीतर सुलग तो नहीं रहा है, भीतर से धुआं तो नहीं उठता है, लेकिन उन चीजों से हमारा कोई लगाव नहीं। क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा, मेरा बेटा कामयाब हो, घर में सुंदर 2 बच्चे हो, सुंदर उसकी पढ़ाई हो, लेकिन ना आप पढ़े ना उनको पढ़ा पाए। जो आपकी संस्कृति, जो आपकी प्रकृति है, जो असली है, जो सच्चाई है, वो नहीं कर पाए। बाहर से दीपक जगाते हैं, लेकिन उनको ध्यान साधना नहीं सिखाया, उनको ध्यान और साधना नहीं सिखाया, उनको उस विशाल में प्रवेश करना, संतुष्ट करना नहीं सिखाया। यहाँ तक कि हमारी जो साधु संत, जहाँ से सृजन, जहाँ से जन्म हुआ है, वहीं से वो चीज लुप्त हो जाती है। लेकिन विदेशी अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप चिंतित रहते हैं, बच्चे की उम्र ज्यादा होगी, शादी करनी है, लेकिन विदेशों में वो लोग शादी करने से भी मना कर देते हैं। हमें क्या करना है, फंसना है। ग्रंथों को, साधनाओं को साधने के लिए बेकार की चीजों में फंसना ठीक नहीं होता। वो चीज अलग है, शादी करना चलो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो शादी नहीं करते क्या वो जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो गलत पुराने वस्त्र, गंदे वस्त्र हम नहीं उतार सकते।
लेकिन जिस दिन वो समझ आ गए पागल में कि उतार दे, गंदे लगते हैं, ये गंदगी है, इनमें विषाणु भी है, कीटाणु भी हैं जो रोग फैलाएंगे, अगर वो जान ले, समझ ले ये दूसरों के हैं, अपने नहीं हैं, वो जान ले तो उतार सकता है। फिर उसको पागल कौन कहे? फिर पागल कौन कहे? हम भी तो सोए हुए हैं, जागे नहीं, बिना जागे सफर नहीं। आपका सुंदर सफर है, आपका सुंदर सफर है भीतर का। आपने सुना होगा पहले भी कि एक बड़ा जो साधु था उसको बुलाया गया, कुछ ज्ञान दे, कुछ ध्यान दे, कुछ अच्छा सिखाएं। जो बुलाने वाले थे, जो वहां के संरक्षक थे, उन्होंने 5वीं मंजिल पे सुनने वालों को भी बुलाया। सुनते सब हैं, सत्संग में भीड़ लगती है, सत्संग में भीड़ लगती है, लेकिन कितने लोग गूंजते हैं, कितने लोग भीतर का द्वार खोल पाते हैं? जानना समझना ये, कितने लोग संतुष्ट हो पाते हैं, कितने लोग अपना सफर शुरू कर पाते हैं नींद से जाग के, नींद से जाग के कितने लोग सफर कर पाते हैं। 5वीं मंजिल पे एक मुनि प्रसाद कर रहे थे, ज्ञान का, ध्यान का। अचानक वहां पे भूकंप आ गया, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, सब लोग निकल के बाहर भागने लगे, बाहर भागने लगे, सब लोग निकल के बाहर आ गए, लेकिन मुनि वहीं बैठे रहे। अब वो भूकंप कम हुआ तो जो वहां का मालिक था उसने सोचा मुनि तो वहीं है, मुनि नहीं आए बाहर। अब उसने जाके पूछा मुनि से, महाराज हम तो डर गए थे, बाहर भागे, आपको डर नहीं लगा क्या? मुनि ने कहा कि डर तो मुझे भी लगा, डर तो मुझे भी लगा, लेकिन भागा मैं भी। उस मालिक ने कहा कि आप कहां भागे, आप तो यहीं बैठे थे और यहीं बैठे हैं। कि नहीं, आप लोग तो बाहर भागे, लेकिन मैं अपने भीतर भागा, जहां सुरक्षा है, जहां रक्षा है, वहां जाने के बाद कोई डर, कोई भय नहीं। क्या आप लोगों की जिज्ञासा नहीं कि अपने भीतर प्रवेश कर जाए, असल को जान लें, भूत प्रेत और गलत आदतों की परत को उतार दें? तब तक पागल बनना है, ये आप समझें, या जीवन का आनंद लेना है, जीवन में संतुष्ट होना है, बहुत सारा धन इकट्ठा करके क्या हो जाना? आप भी पता है, आप भी सब कहते हैं, हर कोई जन कहता है कि संग कोई कुछ लेके नहीं गया, लेकिन फिर भी दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन दौड़ में लगो, लेकिन अपने भीतर भी प्रवेश करो। साथ के साथ कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी चीज नहीं है अपने भीतर में प्रवेश करना, और उसी प्रवेश में ही आनंद छिपा है, उसी प्रवेश में ही मार्ग छिपा है, उसी प्रवेश में ही विशालता है। कितनी देर लगनी है बीज सर्जन होने के लिए? किसी कोई 12 घंटे में सर्जन कर जाता है, कोई 24 घंटे में, कोई 10 दिन में, और कोई 6 महीने में भी सर्जन करता है। उसको 6 महीने का ताप झेलना पड़ता है, वो टूटता है, टूटता है, वो नरम होता है। बहुत सारे बीज आपने देखे होंगे तोड़ने से भी नहीं टूटते, लेकिन भूमि में प्रवेश करने के बाद समय के अनुसार वो अपने आप ही नरम हो जाते हैं और टूटने के लिए तैयार होते हैं स्वयं। लेकिन क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? क्या आपने भीतर से वो सृजन, वो सुंदरता, वो कोमलता, वो पवित्र जो अंकुर फूटना है, क्या वो तैयार है? क्या वो पेड़ बनने के लिए जो अंकुर निकलता है, क्या उस अंकुर को निकलने के लिए क्या आपने स्वयं को पेड़ बनाने की चेष्टा है? लेकिन वो चेष्टा के लिए तो आपको पुराने वस्त्र, पुरानी आदत और नया संचार और जागृति आपको लानी होगी। महात्मा बुद्ध घूमते थे बहुत सारी भीड़ के बीच, वो कहते थे, कोई लोग मान करता था, कोई अपमान करता था, किसकी समझ में आती थी वो चलता था, उनकी राह पे कुछ विमुख होकर चलते थे जो अभिमानी थे। अभिमान टूटता नहीं तोड़ने से, अभिमान टूटते ही एक प्रकार का मरण होता है। आपका धन छिन जाए, लोभी का
पैसा चला जाए, धन चला जाए तो उसका मरण है। इज्जत, जो अपने इज्जत का आडंबर रचता है कि मेरी इज्जत चली ना जाए और कुछ है नहीं लेकिन इज्जत भी चली जाए, तो उसका मरण होता है। तो उससे मरण नहीं होता, मरण तो आत्मा का होता ही नहीं है। लेकिन जो दौड़, जो सफर करना है आपको इस जीवन का, इस जन्म का, उस जीवन के सफर में क्या आपको जीवन और मरण में ही आपको आनंद है या मार्ग बदलना है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो जाग गया हूं और चेष्टा करता हूं जगाने की। यही वो बात है, कोशिश है। जो जागे हुए होते हैं वो जगाने की चेष्टा करते हैं, और सोए हुए कभी किसी को जगा नहीं सकते, ना किसी और को, ना स्वयं को। जागा हुआ स्वयं को भी जगाएगा, स्वयं का भी के भीतर परिवर्तन करेगा, जानेगा, समझेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे अंबर धरा पाताल में सब जगह वो खोज करेगा, अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा। लेकिन हमारे भीतर जिज्ञासा ही नहीं है, जागने की चाह नहीं है, हमारा कोई नियम नहीं, हमारा कोई कानून नहीं। लेकिन आप देखेंगे हम जहां भी जाते हैं, मानो कि आपसी पेट भरा हुआ है, तृप्ति है, कुछ खाने की चाह नहीं है, लेकिन कहीं भी सुंदर भोजन देखा तो बड़ा सुंदर है, आपके मुंह में पानी आ जाता है। कोई स्त्री पुरुष सुंदर दिखता है जबकि आप तृप्त हैं घर से, लेकिन उसको देखते ही आपके मन में गुदगुदी होने लगती है कि इतना सुंदर आदमी है या इतनी सुंदर औरत है। किसी बच्चे को देखते हैं और अपने बच्चे में कल्पना करते हैं मेरा बच्चा भी इतना सुंदर होना चाहिए। किसी आज्ञाकारी को भी सदे हुए को आप देखते हैं क्या मेरा परिवार भी इतना सदा हुआ हो। किसी खुशहाल परिवार को देखते हैं लेकिन आप चेष्टा नहीं करते स्वयं को बदलने की। किसी खुशहाल परिवार को देखते हैं क्या मेरा परिवार भी इतना खुशहाल होगा, लेकिन हम ना भीतर बना पाते ना बाहर, ना भीतर का परिवर्तन होता है ना बाहर का परिवर्तन। परिवर्तन किए बिना, पुरानी आदतों को तोड़े बिना आप समझदार हैं। पुराने साधु संत महात्मा बड़े ही ऋषि मुनि बड़े ही हर चीज में निपुण थे और वो अपनी पद्धति चलाते थे, लेकिन उसी बातों में कोई कहता है न माने, स्वयं की माने, स्वयं को माने। स्वयं से सच्चा कोई नहीं, स्वयं के भीतर परम है ब्रह्म, ब्रह्म के भीतर पर ब्रह्म है। वहां तक की खोज, वहां तक का सफर आपको करना है। क्या यात्रा करने के लिए आप लोग तैयार हैं? सहज सहज होना, जानना, ध्यान धरना, समझना। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं दिन में, कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में ऐसा द्वार खुला रहता है कि उनको रात में सपना गलत आता है और वो सपने से कई दिनों तक डरते रहते हैं। अपने सपने का बखान, मुझे ऐसा दिखा, लगता है कोई अनिष्ट होने की आशंका है, मुझे ऐसा सपना। आदत बनी हुई है, वो वैसा ही चाहते हैं कि कुछ हमें नजर आए और हम उसका आकलन करें। लेकिन क्या नींद में सोए हुए को उसकी बुद्धि, उसका मन जो उसकी पुरानी घटनाएं हैं उनमें दिखाता है, उसका भय मिला के कुछ नई घटना भी दिखाता है और उसका आकलन वो अपने जीवन से जोड़ देते हैं। लेकिन बिना जागे हुए आप अपने मार्ग को नहीं देख सकते। बिना जागे हुए आप अपने मार्ग को नहीं देख सकते, बिना आंखें खोले हुए। लेकिन वो आंखें बाहर खोलेंगे, वो आंखें बाहर खोलेंगे तो बाहर की दुनियादारी, बाहर की आदतें, बाहर का ही वातावरण, बाहर का ही माहौल जैसा आपने या औरों ने बनाया है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए भी आपकी मर्जी है कि आप दूर खड़े होकर किसी भी माहौल, किसी भी उत्सव, शादी के उत्सव या मरण, जीवन, जन्मदिन, किसी भी उत्सव में शामिल होने के लिए आप ही अपने आप को प्रेरित करते हैं। द्वार के भीतर जाने के बाद, उसके माहौल में, उसकी बाउंड्री में, उसके दायरे में जाने के बाद ही आप उसमें शामिल होते हैं। लेकिन वो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो बाहर खड़े होकर उसको देख सकते हैं। नहीं, आपका मन नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे तो अपने परम की शरण में एकांत में ही जाना है, ये तो उनका उत्सव है, मेरा उत्सव कहाँ है। लेकिन हम हमेशा दूसरों के उत्सव में शामिल होना चाहते, होना चाहिए, भौतिकता का नियम है। लेकिन बाहर की दुनिया में भी आपको समर्थ और सफल होना है, लेकिन भीतर की दुनिया नहीं छोड़नी। भीतर की दुनिया में शामिल होने की वो आपकी इच्छा, स्वेच्छा से आप भीतर जाएं या बाहर जाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन संकल्पबद्ध होके आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के
उनको तोड़ के आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अपना बनाना, पराया बनाना बड़ी बात नहीं होती। किसी को भी अपना बनाना, पराया बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। सामने वाले में अवगुण देखें, बुराई देखें, सामने वाला पराया हो जाएगा। लेकिन किसी में भी आप अच्छाई देखें, गुण देखें, तो वो अपना हो जाएगा। जब तक आप अपनी बुद्धि को उस माहौल में नहीं छोड़ते जिस माहौल में गुणगान भगवान का होता है, गुणवत्ता उसकी गाई जाती है, बताई जाती है, जिसको सत्संग भी कहते हैं, जोड़ते हैं अपनी बुद्धि को, वहां प्रेरित करते हैं तो बुद्धि उसको सही मान के, क्योंकि वहां बिना लोभ के, बिना लालच के कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती, यहां तक कि आपके साधन है। लेकिन वो लोभ लालच चला जाए। एक पक्षी ऊपर वायु की परत, वायुमंडल की परत ऐसी है कि जहां चढ़ने के लिए आपको मेहनत और लगन करनी होती है। जैसे जल खोदने के, जल निकालने के लिए आपको कठोर भूमि, पत्थर तोड़ने होते हैं, लेकिन कभी नरम माटी तो कभी सख्त माटी, कहीं जल की धारा है, कहीं और कुछ भी मिलता है। तो वो खुदाई तो आपको करनी होती है। ऐसे ही ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत करनी होती है कुछ समय तक, तो लगभग 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तक कोशिश होती है, मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उसके बाद उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जैसे तैरता है, लहरता है, ऐसा वायुमंडल है। वहां जाने के बाद ठहरता है, घूमता है, फिरता है, ऊपर से नीचे का दृश्य सब देखता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ही वो सार पाने के बाद ही वो लहरता और दौड़ता, वहां उसकी कोई ताकत नहीं लगती, वहां वो सहज हो जाता है, वहां वो शून्य हो जाता है, जहां मर्जी। बस उसको मन की इच्छा से चलना होता है। मन की इच्छा आपकी होगी तो आप भी चल सकते हैं। अपनी पढ़ाई में, अपनी लिखाई में आप अपने मन की इच्छा को चाह सकते हैं। ऐसे ही बुद्धि को अलग अलग प्रबोध दिखाए जाते हैं, प्रलोभन दिखाए जाते हैं कि वहां जाने से मुक्ति होगी, वहां आनंद है, सुख है। ऐसे ही दुनियादारी में बाहर बुद्धि को बताया जाता है उस स्थान पे बड़ा आनंद है, उस आदमी की गुणवत्ता बहुत है, उसको देखते ही मन शांत होता है, उस साधु से मिलने से, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद मिले तो जन्म सफल होता है। जबकि मिलने के बाद तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन कई लोग बंध जाते हैं, कई लोग वहां से आ जाते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बुद्धि को जब तक प्रलोभन ना मिले तब तक बुद्धि वहां के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे ही आपका मन है, अगर उसको प्रलोभन ना मिले तो वो भी तैयार नहीं। आत्मा तो सर्वज्ञाता है, उसके भीतर परमात्मा है, लेकिन उस भीतर की आत्मा तक बाहर फिरते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ लाने के लिए, कुछ चाहने के लिए, लेकिन अपनी उस आत्मा जो संतों से ऊपर है, जो आप स्वयं हैं, वहां तक बुद्धि और मन जाने लगे, पहुंचे, तो ना लोभ रहे, ना क्रोध, ना मोह रहे, न कोई माया उस पे अड़ग रहे। आत्मा दिखाए परमात्मा को, जो एक सुंदर विशाल में प्रवेश करने का मार्ग है। तो आप को सहज जीवन जीना, आप जिए, बाहर की दुनिया में जिए या भीतर की दुनिया में जिए, लेकिन एक आत्मा की खोज, एक आत्मा की चाहत, एक स्वयं के प्रति प्रेम, उस आत्मा को जान लिया तो आत्मा तुरंत अपने द्वार खोल देगी। आत्मा की चले तो कोई भी गलत काम ना करें, सहज रहें, शांत रहें, आप दुखी ना रहें। आप जो पीड़ा शरीर में होती है उस पीड़ा से भी आप विमुख रहेंगे, कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। मरना आपने सीख लिया, भीतर प्रवेश करना आपने जान लिया, तो उस मौत का भय नहीं रहेगा। मरना आपने सीख लिया तो उस मौत का भय नहीं रहेगा। लेकिन मरने से हम डरते हैं, लगता है भीतर में मौत है, उस मौत के डरते, उस अंधकार में लगता है जैसे चक्कर आ गया। सहज धीमे धीमे उस अंधेरे में, उस अंधकार में वो कष्ट नहीं सह पाते आप। वो खुदाई जो पत्थर को तोड़ने वाली, जो जल की सार तक पहुंचने का मार्ग है, वो तोड़ नहीं पाते, वो अभ्यास नहीं कर पाते, वो निरंतरता नहीं है। लगता है मांग के खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन अपना कमाने की आदत नहीं। दूसरों का लेने की आदत पड़ गई है, लेकिन अपना
कमाने की अपनी लगन नहीं है, अपने दृढ़ संकल्प नहीं है। लेकिन जब तक आपका दृढ़ संकल्प नहीं होगा, आपकी मंजिल आपके सामने नहीं होगी। जब तक आप डरेंगे, जब तक आप सोचेंगे कौन करेगा, लेकिन बाहर दुनियादारी में दो रोटी, शादी करना, बच्चे बनाना और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजार के अपना मर जाना। लेकिन कुछ और चाहने की, कुछ और पाने की इच्छा आपकी नहीं है। लेकिन बिना जागे हुए, बिना समझे हुए, बिना सही संगत के जो बता दे, बिना संगत के जो बता दे, ऐसा करने से ये होगा तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। माँ बाप भी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, तू कर, मैं हूं। माँ बाप के सहारे वो बढ़ता है दुनियादारी में, भौतिकता में। लेकिन एक गुरु होता है जो कहता है मैं हूं तेरे पीछे। उस गुरु का नाम लेते हुए वो चलता रहता है। गुरु को देना क्या होता है? खाली इशारा, खाली उसको हिम्मत, साहस, जिसके सहारे वो आगे बढ़ता है। गुरु संग रहे ना रहे, लेकिन गुरु की स्मरण शक्ति, गुरु को स्मर के, गुरु को भज के, गुरु का सहारा लेके वो आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता है, गुरु इशारा करता है जहां वो चाहता है। गुरु की आत्मा से अगर स्वयं का मन बुद्धि लगा है, गुरु मार्गदर्शित करता रहता है, कोई बात नहीं आगे बढ़, कोई बात नहीं आगे बढ़। लेकिन गुरु शिष्य के सहारे, शिष्य गुरु के सहारे दोनों ही तर जाते हैं, दोनों ही बढ़ जाते हैं। अकेला कोई कहीं जा नहीं सकता बिना साथ के, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि डर लगता है उस अध्यात्म में, उस अंधेरे में प्रवेश करने, उस विशाल में प्रवेश करने, कहीं मैं गिर गया तो। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर है जो बढ़ता है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो परत है जो हटती है। परत हटे बिना नया सा अनुभव नहीं होता। साधने से सब सदता है, लेकिन विधि आपको पता होना चाहिए। विधि जरूर होती हर चीज की, हर यहाँ बाहर दुनियादारी में हर भोजन सामग्री बनाने में हर चीज की रेसिपी होती है। बाहर सफर करने के लिए साधन होते हैं। लंबा सफर करना है तो तुरंत तेज चलने वाली गाड़ी में बैठेंगे, सहज सफर। लेकिन आपके पांव चलते हैं, दुनियादारी में कितना सफर कर पाएंगे? 5 से 10 किलोमीटर रोज सफर कर पाए चलेंगे तो। लेकिन साधन दे दिए हैं, साधन आपके भीतर भी है। साधन इतनी जितनी देर लगती है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, आपका मन उसी गति से चलता है। आपके मन की गति से अधिक गति कोई भी नहीं है। बाहर भौतिकता में कुछ भी गति नहीं है जो आपकी गति है। आपको चाहत अगर आपकी है, आपका मन एक पल में आपको उस विशाल में ले जा सकता है, उस समुद्र में को पार करवा सकता है, उन सुंदर वादियों में भ्रमण करा सकता है जो सुंदर आपका ऊपर आकाश है। वहां बैठने की जगह, वहां ठहरने की जगह होती है जो आप ध्यान के बाद समाधि में पा सकते हैं। वो समाधि लग जाए आपकी, वो समाधि लग जाए आपकी, लेकिन उससे हमें डर लगता है, उससे हमें डर लगता है। मेरा शरीर अलाउ नहीं करेगा, मेरा शरीर नहीं मानेगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझसे किया नहीं जाएगा। यहाँ तक कि ठीक है, पूजा पाठी आदमी कहते हैं धूप जगाई, ज्योत जगाई, घुमाई, जैसे भगवान की मूर्ति की आरती उतारी और चल पड़े, और कहते हैं मैंने बहुत पूजा की, मैंने पूजा तो कभी छोड़ी ही नहीं है। लेकिन अपने भीतर प्रवेश किए बिना, स्वयं को जाने बिना, उन आदतों को, उन कठोरताओं को तोड़े बिना आप नरम नहीं हो सकते। उन कठोरताओं को आपने तोड़ा नहीं। हमेशा ऐसा समझते हैं हम भूत और प्रेतों के और गलत बुराइयों के चंगुल में रहते हैं, जबकि हम उनको पकड़े रहते हैं। कोई भी बुराई, कोई भी नशा, शराब का नशा या किसी अन्य नशा या कोई और की तरफ हमारा आकर्षण हम करते हैं, ना कि सामने वाला करता है। हम जगाते हैं तब सामने वाला जागता है, हम बेहोश है तो हमें पता ही नहीं रहेगा। लेकिन हमारी जागृति, हमारी इंद्रियों की जागृति ही सामने वाले की इंद्रियों को जागृत करती है। हमारी इंद्रियां ही सामने वाले की इंद्रियों को जागृत करती है, ना कि सामने वाले की इंद्रियां हमारी इंद्रियों को जागृत करती हैं। लेकिन जो जागा हुआ है वही दूसरों को जगा सकता है। हमारी चेष्टा क्या वो ठीक है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्या वो सही है, यही आपके लिए जानना जरूरी है कि हम क्या छोड़ने के बाद क्या पा सकते हैं। छोड़ना जरूरी है। गुरु की कृपा, माँ बाप की जो मार्गदर्शन है,
गलत मत करना। वो गलत क्या नहीं करना माँ बाप नहीं बता सकते, लेकिन जिससे माँ बाप आहत हो वो काम ना करने की वो हमेशा सलाह देते हैं। सही मार्ग, अच्छा काम करना, मेहनत करना, लगन लगाना, हमेशा माँ बाप यही चाहते हैं। लेकिन माँ बाप ने अगर चाहा होता भीतर का प्रवेश, तो वो भी अपने बच्चों को भीतर का प्रवेश दिखा पाते, वो भी सहज कर पाते। वो अपने आप को, अपने धन, जो असली धन है अपने भीतर, उसको जानने की सलाह देते कि वही तेरी जागृति है। पुराने समय में साधु संत शादी भी करते थे, उनके बच्चे भी होते थे, अनेकों उनके बच्चे होते थे, सब संतों की पद्धति पे ही चलते थे और एक के बाद एक उनके परिवार से स्वयं को जानने की, स्वयं कह देते थे कि जाओ जंगल में करो तपस्या। तपस्या की आदत थी पिता को भी और पुत्र को भी, पत्नी को भी और पुत्री को भी। हर कोई तपस्वी राह पे चला जाता था, होड़ लगती थी, संकल्प होता था, अधिक करने की चाह होती थी, सिद्धियां पाने की चाह होती थी। सिद्धियां तो अपने आप हो जाती हैं, अपने आप बन जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं तब। ना बोए बीज ना हो फसल, जो बोएगा बीज वो काटेगा फसल। सुमरन करना, चाहना, आदत बनाना। आदत तो हमें गाली देने की है, प्रभु का नाम कैसे आएगा? वो आदत बनना ताकि उसकी शरण मिले, ताकि उसके सारे जीवन जिया जाए। लेकिन असली वो कहाँ है, इसकी खोज कभी की ही नहीं। सहज होने से हमारे रोम रोम में, हमारे चारों तरफ, हमारे पास हमेशा इतना समीप रहता है कि हम देख ही नहीं पाते। हमारी आंखें, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमारे ऊपर कौन, हमारे पास कौन, हमारे कौन कैसा इस्तेमाल करता है, बेहोश का कोई कैसे भी उठा के ले जाए। लेकिन अगर आप होश में हैं तो कोई आपका अहित क्या करेगा? नहीं। सामने वाला डरेगा, जागा हुआ है, गलत नहीं करना, डरेगा। लेकिन आप असहाय हैं, बेहोशी में हैं, तो सामने वाला कुछ भी करे उसका आपको कोई पता ही नहीं रहेगा। आपका कैसे भी इस्तेमाल करो, आपको कहीं भी डाले, कैसे भी उठाए, मान करे अपमान करे, आपको कुछ भी ज्ञात बात नहीं है। लेकिन स्वयं का स्वाभिमान जगाना जरूरी है। स्वयं को जगा के स्वयं का स्वाभिमान भी आपके पास रहे, लेकिन अभिमान रहित हो जीवन जिए उसी प्रकार के आप जो अपने पास जो साधन परम ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करें। आप किसी का भी मन भटकता है, पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं मेरे मन नहीं लगता, मन तो भटकता है, मन को अपने पास लाएं और उसको सही दिशा दिखाएं तो वो देखेगा, करेगा। लेकिन मन पे नियंत्रण नहीं, और कहते मेरा ध्यान नहीं लगता है, कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए, कोई ऐसी कृपा कीजिए, कोई ऐसा आशीष दीजिए जिससे मेरा मन लगे, जिससे मेरा मन लगे। तो मन तो आपका है, आपको अपने नियंत्रण में रखना है। घोड़ा आपका है, आपको ही अपने नियंत्रण में रखना है। अगर आप अपने प्रति वफादारी चाहते हैं तो उसके प्रति वफादारी करनी जरूरी पड़ेगी। अगर आप वफादारी नहीं करते हैं, आप ईमानदारी नहीं करते हैं, आपके भीतर चाहत नहीं जागती है, तो सामने वाले के भीतर भी चाहत नहीं जागती है। बहुत सारे पशुपालक ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो संरक्षक करने वाले ऐसे होते हैं कि वो उनको अपनी जान से ज्यादा उनको चाहते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते लेकिन उनका ख्याल रखते हैं। प्रेम बढ़ता है सच्चा, लेकिन लोभ कहीं ना कहीं आगे आता है। लोभ कहीं ना कहीं आगे आता है। लोभ के कारण भी लोग अपनी बुद्धि और मन वहीं पे लगाए रखते हैं। लेकिन आत्मा लगाई तो सब बंधन छूटने के बाद, आत्मा तक पहुंचते पहुंचते सब बंधन टूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं। वहां स्वतंत्र होते हैं, बेकार का कोई भी वस्त्र नहीं होता, बेकार का कोई बंधन नहीं बनता। तभी आप वहां जा सकते हैं। ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना भय हो, ना अहंकार हो, कुछ भी तो ना हो। पांच तत्व भी साथ दे, बुद्धि में भी विचार उसी का हो, मन भी उसी का ध्यान करे और आत्मा की सब माने और आत्मा कहे ये है परमात्मा, ये है परमात्मा। उसके लिए आपको समाधि में प्रवेश करना है। समाधि में प्रवेश करने के लिए आपको ध्यान जरूरी है।
तेरा मेरा दूर की बात छोड़नी है, स्वतंत्र रहना है, तब तक आपकी मेहनत है। मेहनत बहुत कम है, लेकिन डर लगता है ये पत्थर टूटेगा नहीं। आंख से अपने कचरा निकाला नहीं, आप आपने खोली नहीं, कहीं कहाँ है पर्वत, कहाँ है पहाड़ जहां मुझे चढ़ना है, जहां मेरी मंजिल है, कहाँ है, कहाँ। लेकिन वो निकालते ही आपके सामने वो पहाड़ भी दिखेगा और अपना मार्ग भी खोज पाएंगे। लेकिन होश में आने के बाद, होश में आने के बाद तो सुबह की साधना आप करेंगे। आज के लिए आप जो भी है अपना 21 दिन का संकल्प लेंगे। रोज सुबह ध्यान धरना है, भीतर में प्रवेश करना है, अपनी साधना करनी है। एकांत में बैठ के दुनियादारी से न डरें। दुनियादारी, एकांत से डर लगता है, दुनियादारी में फिरते हैं। लेकिन जिसको दुनियादारी से डर लगता है वो एकांत में फिरता है। यहां तक कि लोग जो एकांत में रहता है, लोग कहते हैं इसमें कोई ना कोई कमी है, इसीलिए किसी का सामना नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने आप को जानने की चेष्टा करता है वो हमेशा एकांत में ही जाता है, एकांत में ही रहता है। वो कम बोलता है, मौन रहता है। लोग कहते हैं इसको किसी का पता ही नहीं है, पागल जैसे है, ये बोलता ही नहीं, बोलता ही नहीं। लेकिन कम बोलना कमजोरी नहीं, कम सोचना कमजोरी नहीं, हमेशा मजबूती प्रदान होती है उससे। कम बोले, मौन रहे, कम सोचें, मौन रहे, उससे हमेशा मजबूती मिलती है। उसके बाद आप कहें स्वयं का मार्ग स्वयं करें, मुझे तो उसका ख्याल करना है, मुझे तो उसको जानना है। जो चाहत में फिरता है, चाह के फिर क्या बन जाता है, क्या मिल जाता है दुनियादारी में, क्या वो सफल हो जाता है? हाँ, कुछ देर के लिए सफल हो जाता है। जैसे भूख मिटी कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर बाद फिर आपको फिर भूख लगती है, थोड़ी देर की तरफ। लेकिन जो आपके सामने है खाना, बाद का पहले का, तो उतनी भूख में आप तड़पते नहीं, उतनी भूख में आप तड़पते नहीं। लेकिन पता रहे कि सब कुछ समय पे मिलना है, पता रहे फिर डर नहीं। पता है कि सब कुछ समय पे मिलना है और अपने आप मिलना है। मेरा परम पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा ख्याल रखने वाला मेरे पास है। आपने अगर उससे प्रेम किया है, आपने चाहा है उसे, और उसने भी आपको चाह लिया, उसकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी, तो फिर डर नहीं, फिर डर नहीं। जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं तब तक डर है। जिस दिन आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने सब कुछ करके देख लिया, बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं मैंने सब कुछ करके देख, सब कुछ गोली दवाई खा के देख लिया और दुनिया भर के डॉक्टरों के पास, लेकिन मेरा रोग नहीं गया। जबकि उसको ये नहीं पता कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर उसने बोल दिया मुझे ठीक कर दे, तो ठीक कर ही देगा, ठीक कर ही देगा। ऐसे ही आपका विश्वास अटल रहे। 21 दिन आपको साधना करनी है बिना नागा किए, और रोज सुबह और शाम 2 समय संध्या वंदन, अपना ध्यान भजन सुमरण सब कुछ करना है स्वयं की संतुष्टि के लिए, स्वयं की बढ़ोतरी के लिए, ना भटके दुनियादारी में। तो आज से आप अपना संकल्प लें कि भी सुबह शाम मैं अपना ध्यान वंदन भजन अपने आप को सहज करूं, और उस द्वार को खोलूं, उन आंखों को खोलूं जो भीतर देख पाती हैं। ये आंखें बाहर देख पाती हैं, वो आंखें भीतर देख पाती हैं जो विशाल में जाती हैं, जहाँ का सागर शांत सुंदर है, जहाँ के पहाड़ बोलने की चेष्टा करते हैं, जहाँ का आकाश, आकाश में सूर्य और चांद, चांद अपनी चांदनी और सुंदर प्रकाश अपने आप गिराता रहता है आपके लिए। वो सूर्य भी आपके लिए वो प्रकाश, सुंदर प्रकाश आपके लिए गिरता रहता है। वहां से आकाश से वो अच्छाई, वो सुंदर धारा अपने आप बहती रहती है। वो वायु जो हमेशा तृप्त करती है, वो जल हमेशा जो सुंदर दिखता है, शीशे से भी सुंदर होता है, एकदम अमृत के समान वो जल है जो आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं। वो भीतर आपके विशालता है, आप उस विशालता से ना डरें। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है अपने शरीर को। वो संघर्ष, पत्थर तोड़ना ऐसा है जैसे यहाँ इस शरीर में आप अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां,
अपने शरीर को साधने की आवश्यकता है, उसके बाद कोई डर नहीं रहता। अपने मन को दिशा निर्देश आप स्वयं दे, ब्रह्म दे, आत्मा दे, आप दें, तो फिर कोई डर कोई भय नहीं, फिर कोई डर कोई भय नहीं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आप परम आनंद में, महास्वाद में, उस विशालता में आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन दुनियादारी आप जिए, लेकिन वहां की समझदारी से आप जिएंगे तो आप इस दुनियादारी को सुंदर बना पाएंगे। आप अपने बच्चों को, आप जो अच्छाई सच्चाई मेहनत से किया है, आपके बच्चे वैसा ही करेंगे। छल कपट से आप करते हैं तो आपके बच्चे भी वैसा ही करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप छल कपट करते हैं और बच्चों को रोकते हैं तो बच्चे बिना कहे अपने आप ही उसी राह पे चलेंगे जिस राह से आप गुजरे हैं। आपकी राह आप स्वयं अपनी राह बनाएं। उम्र कोई मायने नहीं रखती, लेकिन चाहत मायने रखती है। किस उम्र में अच्छी चाहत लग जाए, किस उम्र में गलत चाहत लग जाए, वो चाहत मायने रखती है। वो स्वाद मायने रखता है कि महास्वाद की चाहत आपके भीतर जागरूक हो जाए। जीवन किस लिए जीना है, जीवन का ध्येय क्या है, सार क्या है, स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, जो आपको परमपिता ने दिया है उन चीजों का इस्तेमाल करना, सही करना, क्योंकि वाणी एक ही है, अच्छा या बुरा इसी से कह सकते हैं। इस शरीर को, इस चाहत को, इस बुद्धि में ईर्ष्या और प्रेम दोनों ही एक साथ आते हैं। तो आपको जगाना क्या है, खत्म क्या करना है, खाली कैसे करना है, उसकी खोज आपको करनी है। बांटने वाला बनना है या लेने वाला बनना है, वो मर्जी आपकी है। आपको दुनियादारी अच्छी लगती है या अध्यात्म या भीतर स्वयं का साम्राज्य अच्छा लगता है, आपको औरों को बच्चे, औरों का घर, औरों का परिवार अच्छा लगता है, या आपको अपना परिवार अच्छा लगता है, आप उसी में संतुष्ट हैं, या औरों के परिवारों की पद्धति के अनुसार अपने परिवार को बदलेंगे। क्योंकि परम पिता ने सबको समान दिया है, लेकिन अपने कर्मों के कारण अपने घर परिवार का माहौल स्वयं बदलते हैं। ये तो थी बात जन्म किस मतलब के लिए लिया है, क्या हमें करना चाहिए और कैसे हम करें। प्रथम कोशिश लगन है, शरीर स्वस्थ रहे। गाड़ी अगर स्वस्थ रहेगी तो लंबी दूरी तय करेगी। इसको निरोगी रखना, इसका ध्यान रखना, इसको चाहना आपका ही कर्म है। घर को मजबूत आप खुद रखते हैं, ध्यान रखना भी पड़ेगा, चाहिए भी रखना। 5 तत्वों का शरीर है, तत्वों को जानना समझना आपके लिए जरूरी है। ये शरीर माटी से बना है, धरती से बना है, धरती माँ और ये शरीर एक ही है। आप इस शरीर को नमन प्रणाम श्रद्धा भाव रखें या धरती माता के लिए, बात एक ही है। जल देव बाहर और भीतर दोनों एक ही है। जल तत्व को आप नमन और प्रणाम करें, उनका भी एक देव है। जल देव साधु संत ऋषि मुनियों ने श्रद्धा भाव से मान बढ़ाया है और देवता की उनको उपाधि दी है। अग्निदेव भी आप श्रद्धा और भाव मान बढ़ाएं उनका, वो आपका मान बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। वायुदेव भी बिना श्वास आप जी नहीं पाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे, तो वायुदेव को भी आप नमन और प्रणाम करें। हे वायुदेव, सुचारू जिनके श्वासों में अड़चन रहती है, वायुदेव से प्रार्थना करके आप अपना कष्ट मिटा सकते हैं, उन श्वास को सुचारू कर सकते हैं। लेकिन समय रहते अगर आप जाग गए तो सफर पूरा कर पाएंगे। लेकिन मन बूढ़ा हो, बुद्धि बूढ़ी हो, थके विचार हो, थका शरीर हो तो आपका सफर नहीं होगा, न भीतर न बाहर। आप असहाय हो जाएंगे। असहाय होने से पहले अपने आप को, असहाय होने से पहले अपने आप को सफर पे चालित करें। पहुंचना है, पहुंचना है। सफर शुरू कर दिया
तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पूरा होगा। जितना हो जाए सफर वो जरूरी है, लेकिन धन इकट्ठा करना, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होना, उसका कोई लाभ नहीं, वो आपके संग नहीं जाएंगे। तो भीतर की दुनिया में प्रवेश करना, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। धन में ही रुचि रहेगी तो आगे भी धन में ही रुचि रहेगी, हरि में, भगवान में रुचि रहेगी, स्वयं में रुचि रहेगी, ब्रह्म में रुचि रहेगी तो आगे भी ब्रह्म में ही रुचि रहेगी। तो आप कहाँ रहना पसंद करते हैं वो आपकी मर्जी है। ब्रह्म की खोज में, स्वयं की खोज में, पर ब्रह्म की खोज में, विशालता में, आकाश में कहाँ आप जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो ये था 5 तत्वों का शरीर, आकाश की खोज, जहां आपका असली स्थान है। आकाश में ही भ्रमण करना आपका काम है। उसी आकाश में और इस शरीर के भीतर, उस आकाश में और शरीर के भीतर जो ब्रह्मांड है, आपको ये ब्रह्मांड एक नजर आता है, लेकिन इस शरीर के भीतर 7 ब्रह्मांड है, 7 ब्रह्मांड है, 7 शक्तियां हैं, 7 लोक हैं, आपकी 9 इंद्रियां हैं। एक एक को साधना आपके लिए जरूरी है। सबके साथ आप लड़ नहीं सकते, सबको आप साध नहीं सकते, सबको आप समझा नहीं सकते, लेकिन जिसकी बारी आए उसको आप समझा सकते हैं। मानो 9 इंद्रियों में से हर एक को आपको समझना जरूरी है, हर एक आपके नियंत्रण में रहे, ये जरूरी है। 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों के प्रति श्रद्धा, भाव और प्रेम, ये जरूरी है। उसके बाद आप 5 भूत को आप जानने और समझने के, बिना किसी को जाने और समझे आप उसके बारे में ना कुछ कह सकते, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। उसके भीतर आप बाहर रहेंगे, लेकिन भीतर प्रवेश करना होता है। आपका मन भी सामने वाले में प्रवेश कर जाए, उसके बारे में जान लेते हैं। एक आदमी बाहर से सुंदर और बड़ा खुश नजर आता है, लेकिन भीतर कितना घायल है, उसके भीतर प्रवेश करने के बाद ही पता लगता है। जाता हुआ आता हुआ कोई और स्त्री बड़ा सुंदर नजर आता, बड़े अच्छे घर का है, बड़ा सुखी है, बड़ा धनवान है, लेकिन असल चीज का उसके मन से मन मिला के उसके भीतर प्रवेश करने के बाद आपको पता लगेगा कि कितना दुखी है। दुखी आदमी कितना सुखी है, लेकिन सुख को नहीं देखता, दुख को ही पकड़े हुए है और भ्रमण करता है, दुख को लेके भ्रमण करता है, सुख को लेके भ्रमण करता, दुख को छोड़ आया है पीछे और सुखी होके ही भ्रमण करता है। वो संत महात्मा जैसी वृत्ति उसके भीतर होती है। कुछ नहीं लेके जाना, जो लेके जाना है वो आनंद है, वो खुशी है, वो चाहत है, वो प्रेम है, लेकिन दुनियादारी से ना करूं, मैं परम से करूं, ये बड़ी सुंदर बात है। तो 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये आपको जानना है। आपके भीतर अहम ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, लोभ हो लेकिन बाहर भौतिकता में, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोभ बिल्कुल खत्म